अनामियों के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसी क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे जिसका दर्जा आसन और प्राणायाम से भी ऊपर है। इन क्रियाओं का नाम है बंध। बंध यानी कि अवरोध, ब्लॉकेज। शरीर के 3 हिस्से होते हैं, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड अपर पार्ट। तो प्राण का संचार इन तीनों पार्ट्स में होता है और प्राण होता है ऊर्ध्वगामी, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ प्राण उठता है और ऊर्जा हमारी खर्च होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ होती है। ऊर्जा यहाँ से जनरेट होके और मध्य भाग से होती हुई और निम्न भाग से बाहर निकल जाती है। इसी तरह से प्राण नीचे की तरफ से उठते हुए मध्य भाग से आते हुए और हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। तो जो ये तीनों हमारे पार्ट्स हैं, इन हिस्सों को अलग अलग जगह पर बांध बनाकर प्राणों को ऊपर जाने से रोकना, ऊर्जा को नीचे जाने से रोकना ही बंध कहलाता है। तो बंध कौन कौन से हैं? सबसे पहले है जालंधर बंध, कंठ के लिए। दूसरा बंध है उड्डयन बंध यानी कि पेट, मध्य भाग। और तीसरा बंध है मूल बंध, जब गुदा द्वार का संकुचन करके मांसपेशियों को ऊपर की तरफ उठा लिया जाता है, वह मूल बंध कहलाता है। ये तो था बंध के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो आज सबसे पहले बात करते हैं जालंधर बंध। जालंधर, जाल, जो हमारे शरीर की तमाम नस नाड़ी मस्तिष्क तक जो पहुंचती हैं वो वाया कंठ पहुंचती है और कंठ में इन नस नाड़ियों का एक जाल होता है और ये जो जाल है, इस जाल में अवरोध उत्पन्न कर देना ही जालंधर। तो जालंधर बंध किस तरह लगाएंगे? इससे पहले आप सिद्धासन या स्वास्तिकासन में बैठ जाइए। अगर आप नहीं बैठ पाते हैं तो आप किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ सकते हैं। घुटनों को जमीन से मिलाएं, हाथों को अंदर की तरफ भी कर सकते हैं, बाहर की तरफ भी कर सकते हैं। किसी ज्ञान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में, किसी मुद्रा में नहीं बैठना। इसके बाद सांस को अंदर भरेंगे। सांस को अंदर भरते हुए हाथों को सीधा कर देंगे और हमारी जो ये चिन्ह है, ठुड्डी है, इसको ये दोनों हंसलियों के बीच के जो मध्य का प्रदेश है, जो ये खाली जगह है, यहाँ पर स्थापित कर देंगे और थोड़ा सा प्रेशर देंगे। प्रेशर देने के साथ साथ हाथों से भी, जब हाथों को सीधा करेंगे तो हाथों का भी थोड़ा प्रेशर आएगा और हमारी ठुड्डी, गला और ये प्रदेश, कंठ प्रदेश, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा जोर महसूस होगा। जब तक आप कुंभक कर सकते हैं तब तक आप कुंभक कीजिए और फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। आंखें बंद। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराइए। इसी तरह से कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथों को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, घुटनों को प्रेस करेंगे, हाथों को सीधा करेंगे, श्वास भरेंगे और ठुड्डी को कंठ प्रदेश में स्थापित कर देंगे। शरीर को शिथिल करते हुए अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। ये है जालंधर बंध। जालंधर बंध को हम सांस को अंदर भरकर यानी कि अंतर कुंभक में और सांस को बाहर छोड़कर यानी कि बहिर कुंभक, दोनों में कर सकते हैं। कंठ एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें से सभी नस और नाड़ियाँ शरीर के इधर उधर जाती हैं और जालंधर बंध से हम इन सब
कंठ को बंद करके सभी नस नाड़ियों को बंद कर देते हैं। उससे प्रेशर बनता है, खास करके यहाँ पे जो थायराइड और पैराथायराइड की ग्रंथियाँ होती हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, और उससे जो जूसीज सीक्रेट नहीं हो रहे थे या फिर जिनको प्रॉब्लम हो रही थी वो जूसीज प्रॉपरली सीक्रेट होने शुरू हो जाते हैं, और हमारे थायराइड और पैराथायराइड की ग्रंथियाँ अच्छे से काम करती है, शरीर को काफ़ी लाभ पहुँचता है। सामान्य रूप से जब हम ये क्रिया करते हैं, ये बंद लगाते हैं, तो सुसुप्त जो हमारा मस्तिष्क है उसको भी एक्टिवेट कर देता है, उसको भी जागृत कर देता है। अब इसके लाभ जान लेते हैं। सबसे पहला लाभ है कि थायराइड और पैराथायराइड हमारी दोनों ग्रंथियों की ये मालिश करता है। इनमें से जो जूसी सीक्रेट होते हैं या जिसके नहीं होते हैं उनका सीक्रेशन शुरू कर देता है। जो बिल्कुल स्वस्थ हैं उनको कभी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने देता है, और ग्रंथियों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड कैरी करती हैं शरीर में, खास करके हमारे मस्तिष्क तक जो ब्लड वेसल्स जाती हैं, यह उन पर भी प्रभाव डालता है, उन पर दबाव डालता है और वो प्रॉपर तरह से काम करने लग जाती है। शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो हृदय की गति है, यानी कि जो हमारी हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है। तो जालंधर बंद सबसे बड़ा यही काम करता है कि मनुष्य की जो हार्ट रेट है उसको, पल्स रेट है उसको बिल्कुल ही सामान्य कर देता है। अब इसमें सावधानियां क्या है? जालंधर बंद को हर कोई नहीं लगा सकता। जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसको मस्तिष्क से संबंधित कोई भी रोग है, ऐसे लोगों को जालंधर बंद बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको अगला बंद यानी कि उड्डयन बंद के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए सादर प्रणाम, आरोग्यवान भव।